मांगा की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जो हमारा ओजिन होता है वो उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो बोलता है कि जल्दी से सिर्फ एक जगह खड़े हो जा बास्टर्ड, और वो अपना जो स्पेयर लाइटनिंग होता है वो उसके तरफ फेंकता है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है बहुत ही तेज़ से वहाँ पे धमाके हो रहे होते हैं और यूजिन बड़ी मुश्किल से उसको डॉज करता है। इसी टाइम वो अपने स्ट्राइक स्टिग्मा का ब्लॉसम उसके ऊपर फेंकता है और वो बोलता है, इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि तुम अभी भी फुल एनर्जी के साथ हो क्या, तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा ज़रा सा भी मूव करना, तो प्लीज़ ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ मत दो, शांति से मर जाओ। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है योजिन के मुंह से फिर से ब्लड आने लगता है और ओजिन बोलता है कि तुमने देखा ना, तो इससे अच्छा है तुम्हारे पास कि तुम मूव ना करो, शांति से मर जाओ। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है बहुत दूर से कि बहुत ज़ोर के धमाके चल रहे होते हैं वहाँ पे। तो इसी टाइम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है योजिन मर चुका होता है और वो लेटा होता है नीचे, और ओजिन बोल रहा होता है कि यहाँ पे कोई भी बढ़िया चीज़ नहीं मिली मेरे को, इसके पास कोई बढ़िया खजाने नहीं मिला मेरे को इसके पास। भाई बंदे ने उसको मार दिया और अब उसको लूटने के बारे में सोच रहा है। ये हमारा ओजिन विलन है या हीरो है, समझ ही नहीं आ रही है क्या। उसके बाद वो उसकी तरफ देख के वो बोलता है कि क्या उन लोगों ने इसको ऊपर बैन लगा रखा था क्या, मैंने इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे थे जो डार्क स्टार सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारी इन्फॉर्मेशन पूछी थी, ये उसको तोड़ मड़ोड़ के बताया जा रहा था, जैसा ऐसा कि लग रहा था कि इसको खुद ही कुछ नहीं पता है, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा बताता है हमें ओजी। इस टाइम वो उसकी तरफ देखता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये योजिन जो है एक लो रैंक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल था और जो इसका बेलीव है ये उसके लिए काम करता था। मुझे लगता है ऐसा कि ये बहुत ही ज़्यादा लो लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है जो कि बे लाइफ के लिए काम करता है, और ख़ासकर जो असद खान की इन्फॉर्मेशन दिखाता है वो बोलता है कि मैंने असद खान की इन्फॉर्मेशन इससे आखिरकार ले ली, और वो बोलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इसका कोलीग है वो शायद इसका कोलीग है, जो असद खान है ना वो योजिन का कोलीग है, ऐसा बोल रहा होता है वो ओजिन। और वो बोलता है कि अभी ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, इस टाइम मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है इस कॉन्टैक्ट को यूज़ करने की, और जब तक ये जो डार्क स्टार सोसाइटी है मेरे को चेस नहीं करेगी इस टाइम तो मैं इनसे कोई भी पंगा नहीं लूँगा। इसी टाइम उसके शैतानी दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो बोलता है कि रुको, शायद मैं कुछ कर सकता हूँ इसके तहत। फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं इन लोगों को यूज़ कर सकता हूँ, और वो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जब भी कोई वियर्ड सी जो हेवनली डिमोंड है जो इस दुनिया को ख़त्म करेगा वो इसी सस्पिशियस सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही तो आएगा, ऐसे में करके जो हमारी वेगा है इन सबको पागल बना सकता हूँ, और ऐसा वो बोल रहा होता है। इसी टाइम हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ डार्क स्टार सोसाइटी के बंदे और नॉर्मल ह्यूमन मीटर जो हो रहे हैं लड़ रहे होते हैं वहाँ पे। इसी टाइम वो ये सोच के बहुत ज़ोर से हंसने लगता है, बहुत ज़ोर से, और बोलता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसी के अंदर तो हेवनली डिमोंड का बर्थ होगा, ऐसे वो बोल रहा होता है। और वो बोलते हैं और वैसे भी मेरा जैसा जो रिग्रेसर है वो इस चीज़ को तो छोड़ ही सकता है ऐसा। इसी टाइम वो बोलता है कि लेकिन ये अभी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मुझे पता है कि ये थोड़े ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो ऐसा जो मेरी एक्सपेक्टेशन है ना उससे भी ज़्यादा ही पावरफुल निकल रहे हैं, क्योंकि ये जो बहुत छोटा सा ये जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव यूजिन की बात कर रहा है वो, कि जो है अकेला मैं इसको फेस ही नहीं कर सकता था अगर मैं ली वुयुक की जो मदद नहीं लेता, जो ली शिन्युक का भाई है ना उसकी अगर मैं मदद नहीं लेता तो मैं इसको भी फेस नहीं कर पाता। ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो इतना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही पावरफुल है ये लोग। और वो बोलता है कि अगर लो लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव इस लेवल पे होगा तो वे लाइफ कितने बड़े लेवल पे होगा, वो इसे सोच रहा होता है। और बोल रहा होता है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट होगा, ऐसा वो बोल रहा होता है। इसी टाइम हमें बे लाइफ दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है इसमें। और इसी टाइम वो बोलते हैं चलो वो छोड़ो, ये सब को हम बाद में देख लेंगे, अभी हमें जो मिलनी थी इन्फॉर्मेशन वो सब कुछ मिल चुकी है, तो इस चीज़ को अभी साइड करते हैं, चलो देखते हैं इसके पास और क्या है। इसी टाइम वो देखता है उसको लूट रहा होता है एक्चुअली, तो उसको वो देखता है कि वहाँ पे तो उसे मिर्फ क्रिस्टल मिलते हैं बहुत बड़े वाले। वो बोलता है कि वाओ मेरा तो जैकपॉट लग गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। फिर उसके वो एकदम कपड़े फाड़ने लगता है और वो बोलते हैं कि यहाँ पे और भी हो सकते हैं, मुझे बस सारा कुछ चाहिए, मुझे सारा कुछ दे दो तुम। जो बेचारा यूजिन मरा हुआ पड़ा होता है ना वहाँ पे, वो उसके भी
गुस्सा आने लगता है, उसको भी ऐसा दिखाया जाता है। और इसी टाइम वो बोलता है कि यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, ओजिन बोलता है इसी टाइम कि यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ के सिवा नहीं है। तो वो जो उसका स्ट्राइट का स्टिग्मा होता है ना, उसके ऊपर हेड रखता है। और इसी टाइम जो ब्लैक हेवन है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो चारों तरफ ब्लैक छा जाता है, हर तरफ ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। और वो उसकी जो पावर होते है वो अब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। इसी टाइम उसे नोटिफिकेशन आता है कि जो ब्लैक हेवन है वो अब्जॉर्ब कर रहा है स्ट्राइक्स का स्टिग्मा। ब्लैक हेवन ने अपने एक्वायर कर लिया थर्ड अलाइनमेंट, जो भी कंडीशन थी वो सारी फुलफिल हो चुकी है। ब्लैक हेवन अब चालू कर रहा है अपनी थर्ड अलाइनमेंट। और इस टाइम दिखाया जाता है ओजिन के पास सारी वो स्ट्राइक की पावर आ रही होती है, वो अब्जॉर्ब कर रहा होता है। इसी टाइम उसे एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो ब्लैक हेवंस ने उसका यूज़ कर रहा है, जो रिकॉर्ड है लायरा स्टिग्मा में जो रिकॉर्ड बचा है उसको रीड कर रहा है वो, क्योंकि जो आपकी लो स्टेज है इस टाइम ब्लैक हेवन की अलाइनमेंट की, तो जो रिकॉर्ड है वो सारा आपको हम नहीं बता सकते। जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि ओजिन को फिर से एक और बार ली सिन यूग की मेमोरी आती है और दिखाया जाता है कि हर तरफ तबाही तबाही मची हुई होती है। और सेओल स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मॉन्स्टर अपेयर हुआ होता है और ली वुयुग और ली सिन यूग वहीं पे दोनों खड़े होते हैं। इसी टाइम जो ली सिन यूग होता है वो बोलता है कि वुयुग मैं थोड़ा टाइम खरीदता हूँ इससे, तुम जाके अपने लियोन सियोन सीसी को देख लो जाके। वो बोलते हैं जो सियोन मैम है उनको देख लो जाके। ये सियोन मैम वही है जो शायद इस टाइम वुयुग की मैनेजर है ना वो। और इसी टाइम वुयुग बोलते कि क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम यहाँ पे अकेले क्यों रहोगे बड़े भाई। इस टाइम सिनयुग बोलता है कि मुझे पता है तुम उसको लाइक करते हो। इसी टाइम वुयुग थोड़ा शर्मा जाता है और वो बोलता है क्या तुम क्या कह रहे हो। इस टाइम वो बोलता है ली सिनयुग बोलता है कि तुम सियोंग को लाइक करते हो ना। इसी टाइम वो जो हमें दिखाया जाता है वुयुग बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगता है और वो चुप हो जाता है एकदम। इसलिए सिनयुग उसे बोलता है कि जल्दी करो तुम जाओ, मैं यहाँ पे देख लूँगा, अगर मैं इससे फाइट नहीं कर पाया तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, ठीक है, तो तुम अब जाके उसे देख लो। इसी टाइम वो चिल्ला रहा हो तो वुयुग के बड़े भाई, लेकिन वो उसकी सुनता नहीं है, वो वहाँ से चले जाता है सिनयुग और जाके वो सीधे मॉन्स्टर की तरफ जाता है और उसे एकदम से बहुत बड़ी से छलांग मारता है और एक ही स्ट्राइक में उसे काट देता है बीच से। और बहुत ही उसकी स्पीड इनक्रेडिबल तरीके से बढ़ती होती है और वो बहुत ही जल्दी जाता है, वहाँ से निकल जाता है। इसी टाइम वो सामने देखता है और वहीं पे रुक जाता है। वो देख ही रहा होता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि जो सियोल स्टेशन है ना उसके अंडरग्राउंड से बहुत ही बड़ा सा जायंट सा मॉन्स्टर निकल रहा होता है, जिसका बहुत ही अजीब लग रहा होता है ये एकदम। वो निकल रहा होता है उसके अंदर से और वो मॉन्स्टर एकदम चिल्ला रहा होता है उसको देख के। इसी टाइम हमें जो सिनयुग है वो दिखाया जाता है और उसका प्रेशर भी वो झेल नहीं पाता, वो पीछे की तरफ जा रहा होता है। इसी टाइम हमें ओजिन बोलता वो दिखाया जाता है। वो बोलता है कि अरे यार क्या हो रहा है ये अचानक, मैं सारे टाइम से पहले सब चीज़ें क्यों जानता जा रहा हूँ। और ये जो डिस्कस्टिंग सी थिंग है, मतलब जो मॉन्स्टर है ये सील हो रखा है अभी सियोल स्टेशन के नीचे, ऐसा भी है क्या। और वो बोलता है कि बिल्कुल मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ। और वो बोलता है कि मैं ज़रूर इसको होने से पहले इस चीज़ को कर दूंगा, मतलब ख़त्म कर दूंगा होने से पहले इस चीज़ को। इसी टाइम दिखाया जाता है वो मेमोरी ख़त्म हो चुकी होती है और जो हमारा ओजिन है उसे खांसी आने लगती है और वो बोलता है कि अरे यार जब भी मुझे ये ली सिन यूग की मेमोरी आती है ना तो ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा दर्द दे के जाती है, बहुत ही ज़्यादा मेरे को शिट जैसा फील होता है, ऐसा वो बोलता है। इसी टाइम उसे एक और नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि जो आपकी भी सारी भी जो सक्सेसफुल हो चुकी है मेमोरी, जो मेटा ह्यूमन है ली सिन यूग की, आपने सारा पार्ट देख लिया है, वो सक्सेसफुल आपने देख चुके हो। और इसी टाइम उसे एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो आपके साइथिक स्पेयर 8 लेवल 5 का था अब वो बढ़ के लेवल 6 का हो चुका है और ब्लैक हेवन अपने 3 स्टार अलाइनमेंट को पूरा कर चुका है। और ब्लैक हेवन एक्वायर कर रहा है एक न्यू एबिलिटी जो है इंटरनल कवरेंस। वो बोलता है जो हमारा ओजिन होता है वो बोलता है क्या इंटरनल कवरेंस, इसका क्या मतलब है। इसी टाइम वो उसके बारे में पढ़ता है और उसे हम बताया जाता है कि जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव स्टिग्मा है उसकी प्रोफेशन जब भी बढ़ेगी तो आपकी अदर स्टिग्मा की प्रोफेशंसी भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है जो अगर ये अपने लायरा की स्टिग्मा बढ़ाएगा ना तो इसकी प्रोफेशंसी बढ़ाएगा तो इसके बाकी के जितने भी स्टिग्मा है उसकी भी प्रोफेशंसी बढ़ती जाएगी। इसी टाइम वो बोलते हैं क्या अगर मैं एक प्रोफेशंसी बढ़ाऊंगा जैसे लायरा स्टिग्मा की प्रोफेशंसी बढ़ाऊंगा तो अदर स्टिग्मा खुद ही इंप्रूव होते रहेंगे। इसी टाइम वो बोलता है कि चलो एक बार चेक करके देख लेते हैं। इस टाइम जो
उसे स्ट्राइक का स्टिग्मा अभी मिला होता है वो उसको चेक करता है। वो बोलता है कि मैं ये स्टिग्मा पहली बार यूज़ कर रहा हूँ और ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखा है। वो बोलता है कि वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और वैसे भी मैं अदर जो स्टिग्मा है उनसे ज़्यादा फैमिलियर नहीं हूँ, मैं लायरा स्टिग्मा से ही बहुत ज़्यादा फैमिलियर हूँ। तो जो भी बहुत ही बढ़िया रहेगा ये मेरे लिए कि मुझे और कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ अपने एक स्टिग्मा की प्रोफेंसी पे वो करूँगा, दिमाग लगाऊंगा, तो मेरे बाकी की प्रोफेंसी खुद ही बढ़ती रहेगी, ऐसा वो बोल रहा होता है। और जिस टाइम वो बोलता है कि तो ऐसी बात है तो सिर्फ मैं अपना फोकस करूँगा लायरा की स्टिग्मा पे, और मेरे को अदर जो भी मेरे स्टिग्मा है उसको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इसको ही ट्रेन करूँगा और इसमें प्रोफेंसी अपने बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लूँगा। और वो बोलते हैं कि चलो सारा कुछ ख़त्म हो चुका है तो चलो हम इस चीज़ को एंड करते हैं। और वो बोल रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो उसका स्ट्राइक का स्टिग्मा होता है वो अपने ऊपर ही उसका यूज़ कर लेता है और बहुत ज़ोर के चिल्लाता है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई उसे आवाज़ लगा रहा होता है, ओजिन सर जगो। ओजिन सर हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं हमारे टीम लीडर ही होता है। वो बोलता है कि उठ जाओ ओजिन सर, और इसी टीम हमें दिखाया जाता है जो हमारा ओजिन होता है उसकी आँख खुल जाती है और वो खड़े होता है। दिखाया जाता है वहाँ पीछे से एलेक्सर पिला के सही किया होता है और वो उठता है और वो चारों तरफ अपने देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जो वल्हल्ला गिल्ड के मेंबर होते हैं ना वो लोग होते हैं, वो आपस में चिल्ला रहे होते हैं कोई कि बहुत कितने सारी कैजुअलिटी हुई है हमारे साथ। कोई बोलता है कि कम से कम यहाँ 10 लोग जो है वो हल्के फुल्के इंजर्ड हुए हैं और एक जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हुआ है। और वो बोलते हैं कि जो निकलने के बारे में क्या हुआ, और इसी टाइम कोई और बोलता है कि चंगयूंग देख रहा है उस चीज़ के बारे में, वो सब कुछ चंगयूंग कर रहा है, पता नहीं अजीब सा नाम लेता है। इसी टाइम ओजिन खड़े हुए बोलता है कि कौन गोरिल, ऐसे नाम किसी का नाम लेता है। वो बोलता है कि नहीं टीम लीडर आप हो क्या, मैं कहाँ पर हूँ इस टाइम। इसी टाइम टीम लीडर बोलता है कि तुम वहीं पर हो जहाँ तुमने कल्प्रिट के साथ फाइट की थी। और वो बोलता है टीम लीडर कि हमने एम्बुलेंस को बुला दिया है तो तुम्हें जल्द से जल्द ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा हॉस्पिटल के अंदर, बहुत जल्द से। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि नहीं सर मुझे कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। टीम लीडर बोलता है कि रुक जाओ ज़रा, तुम लेट जाओ थोड़ी देर के लिए और तुम्हें दर्द हो रहा होगा। लेकिन ओजिन जो होता है वो बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं टीम लीडर, मैं एकदम सही हूँ। इसलिए वो मन में बोलता है, सोचते हैं कि एक्चुअली जो भी है ये सारी इंजरी मैंने खुद को ही दिया था कि ऐसा लगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा मुसीबत से उससे जीता हूँ, ऐसा वो बोल रहा होता है मन में। और जिस टाइम में दिखाया जाता है कि वो उठता है और चले जाता है ली शिन्यूक का जो भाई था ना ली वुयुक, उसकी तरफ जाता है। इसी टाइम वुयुक उसे आता हुआ देख लेता है और वो पीछे मुड़ जाता है और उससे बोलता है ओजिन से कि शायद तुमने बताया था कि तुम ओजिन सर हो, है ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं। इसी टाइम ओजिन वो बोलता है कि हाँ, और इसी टाइम ओजिन बोलता है कि चलो अब इस सब एक्ट जो हुआ है इसको बंद करते हैं, ये खेल को बंद करते हैं, हमारा जो भी खेल था। तो इसी टाइम दोस्तों हमारा ये वाले चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, इसके आगे के चैप्टर कल आ जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जल्दी से 1K सब्सक्राइबर करा दीजिए प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।